यहाँ पे मैंने आपसे बात की, उन्होंने मेरी पार्टीज के हवाले से की। मैं यहाँ पे हाउस में आया हूँ अवाम की वोटों के साथ, बड़े सख्त इलेक्शंस के बाद। यहीं पे उनके साथ नून साहब बैठे थे। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में थे, अभी नून में हैं। उनके साथ पीछे अमीर मुकाम साहब बैठते होते हैं। वो जमात इस्लामी में थे, वो पीएमएलक्यू में थे, अभी माशाल्लाह वो हैं मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं। नंबर 3 जनाब स्पीकर, मैं इनके वालिद साहब के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपको, बल्कि सॉरी, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बौंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो भौंतरा गए थे। और तीसरी बात जनाब स्पीकर, ये चीज रेहाना डार साहब ने जो शिकस्त दी है उससे भौंतराए हुए हैं। ऐसी बात ना करें फिर से। ख्वाजा सफ्तर साहब इसी हाउस पे मस्जिद से शूरा में जनाब स्पीकर वो यहाँ पे जनरल जाना चाह रहे हैं उधर नहीं जा सकेंगे। हमारा जनरल जिया साहब के सारा हमारा ये डीरेल हो जाएगा। कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात नहीं कहीं पे लिया था। नंबर 1 सर, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। उन्होंने कहा कि या वो खुद हों या फिर अयूब खान साहब हों, हिस्ट्री का हिस्सा हैं। कई लोग अच्छा बोलेंगे, कई लोग बुरा बोलेंगे, और उसको इंसान हिस्ट्री में ट्रीट करता है। बात हो गई वहाँ पे जो उन्होंने पर्सनल बातें की वो अनवारंटेड थी जनाब स्पीकर। आपका नाम नहीं लिया? नहीं सर, मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। नंबर 1। नंबर 2, मैं हिस्ट्री आपको सेट करना चाहता हूँ। उन्होंने शायद तारीख का मुताला नहीं किया, क्योंकि उनको मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने सिफारशी यूबीएल में भर्ती कराया था, तो लिहाजा वो कमजोर थे मुताले में। इसलिए सर मैं जनाब फिर वही शुरू हो जाएगी। मैं सर मुझे कंप्लीट करने दें सर, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दें। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। नंबर 1। नहीं उमर साहब, नंबर दो वो पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे, पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे सर, तो इन्हीं की आपने मुझसे मांगा जनाब स्पीकर मेरी बात सुन ले, जस्ट आपने मुझे कहा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। यहीं पे इनके साथ बैठे हुए नून साहब थे, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, बाद में पीएमएलक्यू, बाद में प्लीज ऐसा काम ना करें कि जिसमें फिर से ये सारा डीरेल हो जाए। ये आप लोगों को अभी मौका मिला है ये ताकि सब तकरीरें कर सके, तो प्लीज इसको डीरेल ना करें। जी दें ये बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब स्पीकर। यहाँ पे मैंने आपसे बात की, उन्होंने मेरी पार्टीज के हवाले से की। मैं यहाँ पे हाउस में आया हूँ अवाम की वोटों के साथ, बड़े सख्त इलेक्शंस के बाद। यहीं पे उनके साथ नून साहब बैठे थे। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में थे, अभी नून में हैं। उनके साथ पीछे अमीर मुकाम साहब बैठते होते हैं। वो जमात इस्लामी में थे, वो पीएमएलक्यू में थे, अभी माशाल्लाह वो हैं मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं। नंबर 3 जनाब स्पीकर, मैं इनके वालिद साहब के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपको, बल्कि सॉरी, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बौंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो भौंतरा गए थे। और तीसरी बात जनाब स्पीकर, ये चीज रेहाना डार साहब ने जो शिकस्त दी है उससे भौंतराए हुए हैं। ऐसी बात ना करें फिर से। ख्वाजा सफ्तर साहब इसी हाउस पे मस्जिद से शूरा में जनाब स्पीकर वो यहाँ पे तरफ जाना चाह रहे हैं उधर नहीं जा सकेंगे। हमारा जनरल जिया साहब के सारा हमारा ये डीरेल हो जाएगा, फिर से वही बात शुरू हो जाएगी। जी इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ मुझे टाइम दिया। मैं इधर लोड शेडिंग पे बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें 24 घंटों में एक घंटा बिजली मिलती थी, और अब हालात ये हैं कि वो 1 घंटा भी 48 घंटों में चेंज हो गया है। अब हमें 48 घंटों में 1 घंटा बिजली दी जा रही है। तो हैरानी की बात यह है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारे इलाके से टैक्स नहीं आ रहा,
हम टैक्स नहीं दे रहे, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, कि 1 घंटा बिजली जो 24 घंटों में दी जा रही थी अब वो 48 आवर्स में हमें दी जा रही है। और वो भी ऐसे है कि बाज़ दफ़ा पता नहीं वो आपदा वाली भूल जाते हैं, वो 48 घंटों में भी हमें वो 1 घंटा बिजली भी नहीं मिलती। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, और इसी तरह मुझे पता चला है कि हमारे खैबर एजेंसी में यही बिजली वो 1 घंटा के बजाय 4 घंटे कर दी गई है, लेकिन क्या ये दूसरे हमारे इलाके पाकिस्तान में नहीं है? हमें ये हमारे अवाम को क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? पहले तो 2 घंटे बिजली थी, उस 2 घंटे में 1 घंटा कर दिया गया। उसके बाद वही बिजली अभी 48 घंटों में पहुंच गई। 48 घंटों में वो 1 घंटा भी पता नहीं चलता, कभी बिजली आती है कभी नहीं आती। जनाब स्पीकर, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो 4 घंटे दूसरे इलाकों को दी जा रही है, ये हमारे इलाके में भी ये 4 घंटे नहीं, कम से कम हमें 12 घंटे बिजली दी जाए। और इसके अलावा जो भी वापडा की तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके लिए हमारे साथ बैठ के या कोई कमेटी बना के हमारा मसला हल कर दिया जाए। और इसके साथ मैंने पहले भी अमन पे बात की है, हम अमन चाहते हैं अपने इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा जो दौराजात किए हैं जिन इलाकों में मैं गया हूँ, उससे हमारे इलाके में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझना चाहिए कि इलाका कितना पुरअमन है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बात करें, मुझे मल्टीटास्किंग सर, मैं अमन के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे इलाके के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये इलाका पुरअमन नहीं है। तो रिसेंटली मैं जिन इलाकों में गया हूँ जो कि ये कहा जाता है कि ये इलाके बहुत ख़तरनाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे इलाकों का दौरा किया है और मुझे जो मोहब्बत मिली है उधर से, उससे अंदाज़ा होता है कि हमारा इलाका कितना पुरअमन है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में भी हमारे रोड सुबह 9 बजे खोल दिए जाते हैं और शाम 5 बजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये हैरानगी की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि रोड सुबह 9 बजे तक बंद रहते हैं, हमारे जनाजे आते हैं, हमारे मरीज आते हैं, वो उधर ही जो बैरियर लगे हुए हैं उन बैरियर पे खड़े हो जाते हैं और बैरियर पर या तो उनको सुबह 9 बजे जाने दिया जाता है या फिर उनको 5 बजे के बाद उधर ही रोक दिया जाता है। तो मेरा इस हाउस के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि हमें ये रोड जो है ये 24 घंटे खोल दिया जाए और इसकी हिफाजत चूँकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी में इस रोड की हिफाजत कर दे और हमारा रोड सिर्फ अमन व अमान के मसले के नाम से बंद ना रखा जाए। तो मेरी ये इल्तिमास है जनाब स्पीकर कि ये हमें उधर ये इत्ला दी जाए कि ये रोड जो बंद कर रहे हैं ये 24 घंटे ये खुला रखा जाए। बाकी इंशाल्लाह हमारा इलाका पुरअमन